हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी ए लेटर टू गॉड की क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है। अध्ययन मंच की ओर से मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने ए लेटर टू गॉड के ओटी और वोकेब यानी मीनिंग्स देखे थे, जो महत्वपूर्ण मीनिंग थे और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे उसकी हमने चर्चा की थी। इस एमसीक्यूज से क्वेश्चन आंसर्स बाहर नहीं आएगा। आगे हम बात करते हैं जो आपके 2 नंबर के और 3 नंबर के प्रश्न उत्तर आते हैं। उन प्रश्न उत्तरों में जो जो प्रश्न आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है, चाहे वो ओरल क्वेश्चंस हो या नीचे रिटर्न जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, वो सारे आपको इस वीडियोज़ में मिलेंगे। ठीक, तो आज चैप्टर ए लेटर टू गॉड के क्वेश्चंस आंसर्स की हम चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए चैप्टर है आपका फर्स्ट बुक है आपकी फर्स्ट फ्लैट। चैप्टर आपको पता ही है, पहला लेसन ए लेटर टू गॉड और क्वेश्चन आंसर्स का पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी, किस चीज़ की आशा थी? तो आंसर है लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन। अच्छा, यहाँ पर है होप, यहाँ पर है होप्ड। ऐसा क्यों? बेसिक से बता रहा हूँ, चूंकि यहाँ डिड लगी हुई है, डिड लगी है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH इंटेरोगेटिव, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए जब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे, सकारात्मक वाक्य में बनाएंगे, तो आपकी जो ये वर्ब होती है ये फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जब डिड हटेगा तब आपकी जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन, राइट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, बरसात की बूंदें हैं, वो न्यू कॉइन्स के जैसे हैं, यानी नए सिक्के के जैसे हैं, ऐसा उसने क्यों कहा? तो आंसर क्या है? लेंचो said the raindrops were like लेंचो said the raindrops were like new coins। देखिए ये आपको यहीं से लिखना है, क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन में देखो ये डिड है, डिड को हटाया है तो यहाँ की से की जगह हो गया है सेड। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर लिखा लेंचो सेड द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, पूरा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रश्न में से लिखा। फिर आंसर आपको याद क्या करना है? बिकॉज, क्योंकि ही विल गेट मनी आफ्टर गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो फिर अच्छा पैसा मिलेगा उसको गुड हार्वेस्ट के बाद। रेन ड्रॉप्स को वो न्यू कॉइन्स इसलिए कह रहा है कि अच्छी बरसात होगी तो अच्छा फसल आएगी, अच्छी फसल आएगी तो पैसे आएंगे, इसीलिए कहा गया है कि बिकॉज ही विल गेट मनी आफ्टर गुड हार्वेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द रेन चेंज। पहला प्रश्न है और इसी में दूसरा प्रश्न है व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्या है? हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई, कैसे बदल गई, रेन माने बरसात। दूसरा है व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स, लेंचो की खेतों का क्या हुआ। दो प्रश्न है, दोनों के आंसर देंगे। पहला आंसर द रेन चेंज्ड, देखो डिड लगा है तो चेंज को क्या कर दिया? चेंज्ड। द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स, बरसात हो रही थी, बरसात हेलस्टोन्स में बदल गई, यानी ओलों में बदल गई, बरसात की जगह बर्फ के ओले गिरने लगे। ठीक, पहले का आंसर हो गया ये पूरा पहले का आंसर है। अब हमने पैरा चेंज किया, पैराग्राफ चेंज करके हम दूसरे प्रश्न का आंसर देंगे कि लेंचो के खेतों का क्या हुआ। लेंचोज फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, लेंचो के जो खेत थे वो टोटली पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके थे, है ना। हमने किताब में डिस्क्रिप्शन में पढ़ा भी था जब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे थे कि एक पत्ती भी नहीं बची थी उसकी फसल में, और ऐसा लग रहा था जैसे सॉल्ट बिछ के आओ, तो क्या हो गया था? टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। व्हाट माने क्या,
वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की फीलिंग क्या थी, फीलिंग मतलब एहसास, क्या एहसास था उसको। व्हेन, यहाँ व्हेन का अर्थ है जब, बीच में दिया गया है तो व्हेन का अर्थ है जब। द हेल स्टॉप्ड, जब हेल रुक गई, जब हेल रुक गई, ओले पड़ना बंद हो गए, तो लेंचो की फीलिंग कैसी थी, तो आंसर देख लीजिएगा, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। सोल माने होती है आत्मा, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख, दुख से उसकी आत्मा भर गई थी। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब बरसात रुकी, तो बरसात रुकी तो उसका हृदय क्या है, किससे भर गया, दुखी से भर गया, क्योंकि उसको पता था कि अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु यानी कि कौन, और वाट यानी कि क्या, डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस पर भरोसा था, प्रश्न ये है। वाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। ठीक है, लेंचो को किस पर आस्था थी, फेथ माने आस्था होती है, तो किस पर आस्था थी और उसने क्या किया, तो आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड, बहुत सरल आंसर है। लेंचो को किस पे भरोसा था या किस पे आस्था थी, भगवान पर। तो यहाँ से आपको लिखना है लेंचो हैव की जगह आ जाएगा हैड, क्यों, क्योंकि डिड हटा है, तो डिड हटेगा तो हैड आ जाएगा। लेंचो हैड फेथ इन, इनके बाद बस गॉड लिखना है। ठीक है, फिर व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, तो ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग, he wrote a letter to God asking for 100 pesos to buy food and seeds। समझ में आ रहा है, for a 100 pesos to buy food and seeds, भगवान को पत्र लिखा, उसमें कहा कि उसको 100 पैसों चाहिए, कितने चाहिए, 100 पैसों चाहिए, ताकि वो खाना और बीज खरीद सके। खाना इसलिए जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती तब तक उसके घर में दाल रोटी बनती रहे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु रीड द लेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ओटी में पूछ लेते हैं या 2 नंबर में पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, तो हु की जगह आ जाएगा द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। ये देखिए हु माने कौन, ठीक है, तो हु की जगह आ जाएगा पोस्ट मास्टर। ठीक है, हु को याद रखनी है, हु के 2 अर्थ हो जाते हैं, एक होता है कौन और एक हम कह देते हैं किसने। ठीक है, तो आप मन में शंका नहीं कीजिए, हु माने कौन भी होता है, किसने भी होता है। ठीक है, 7th, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेटर पढ़ने के बाद, आफ्टर माने बाद, रीडिंग माने पढ़ने, द लेटर मतलब पत्र, पत्र पढ़ने के बाद व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पत्र पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो आंसर है द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, मनी यानी रुपए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने साथी एम्प्लॉयज से। ठीक है, एंड सेंट इट टू लेंचो विथ ए लेटर, और इसको लेंचो को भेज दिया, उसके साथ एक पत्र लिख दिया, पत्र और पैसे एक लिफाफे में रख के दे दिए। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जब पत्र पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए साथी एम्प्लॉयज से और उसको लेटर और पैसे लेंचो को भेज दिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज था जब उसको पैसा मिला और पत्र मिला, या पत्र वाला या पैसे वाला पत्र मिला, फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी, मनी के साथ जो पत्र मिला, क्या उसको उस पर जरा सा भी सरप्राइज हुआ, आंसर है नो, नहीं, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इट, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, क्वेश्चन में वाज को यहाँ लगा देना है, वाज के बाद नॉट लगा देना है और स्टार्टिंग में यहाँ नो लगा देना है, क्वेश्चन नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी इन इट। ठीक है, इसमें आंसर में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नो आगे लिखना है और पीछे नॉट लगा देना है बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद।
बस ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड लेंचोज एंग्री, लेंचो को क्यों गुस्सा आया या किस कारण से गुस्सा आया, किसने लेंचो को गुस्सा दिलाया। ठीक, तो आंसर है लेंचो वाज एंग्री बिकॉज, लेंचो नाराज था, लेंचो वाज मतलब था, एंग्री मतलब नाराज, बिकॉज मतलब क्योंकि, लेंचो नाराज था क्योंकि ही हैड डिमांडेड 100 पेसोज, उसने 100 पेसोज की डिमांड की थी, डिमांड मतलब मांगना, 100 पैसों की डिमांड करी थी, बट लेकिन ही गॉट ओनली 70 पेसोज, लेकिन उसको कितने पैसे मिले, 70 पैसे मिले, इसलिए वो नाराज था। उसको ऐसा लग रहा था मानो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उसने उसके पैसे उससे चुरा लिए हों, उस लिफाफे से निकाल लिए हों, इसलिए वो नाराज था। तो आंसर में क्या लिखना है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पेसोज बट ही गॉट ओनली 70 पेसोज। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और समझ में आ रहा है तब भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो प्रभावी भी हैं, कम शब्दों में आंसर है, जिससे आपको लेंथी प्रश्न याद नहीं किया जाएगा। वीडियो की शुरुआत में जो मेरी पहली वीडियो थी उसी में मैंने बताया था कि ये हम जो वीडियो बना रहे हैं वो मुख्यतः टारगेट हैं गांव के बच्चे, देहाती बच्चे, इनको इंग्लिश में दिक्कत आती है, या ऐसे बच्चे जो कहीं भी पढ़ते हैं जिसको इंग्लिश से डर लगता है, तो उनके लिए कम शब्दों में क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए हैं। और एक चीज़ और, ये कम शब्दों के प्रश्न है इसका मतलब ये नहीं नंबर कम मिलेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। 2 नंबर का प्रश्न है 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर का प्रश्न है 3 नंबर मिलेंगे। ये आप अगर याद करके जाएंगे, लिखेंगे, अगर आपकी वोकेब की त्रुटि नहीं होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, ये प्रश्न एक बार और आया था, फिर से रिपीट हुआ है, अब मैंने लिख दिया है। लेंचो को किस पर फेथ था, किस पर आस्था थी, किस पर भरोसा था, तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, इनके बाद गॉड करना है। लेंचो हैव है, डज लगी है, डज हटाएंगे हैव की हैज हो जाएगी, ये इंटेरोगेटिव है, इसका अफर्मेटिव करेंगे, डज हटेगी तो हैव की हैज हो जाएगी। लेंचो को कंप्लीट फेथ था, भरोसा था भगवान पर, आस्था थी भगवान पर। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई माने क्यों, डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो को पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे, वाई क्यों, द पोस्ट मास्टर सेंड भेजना, मनी पैसे, टू लेंचो लेंचो के लिए, लेंचो के लिए पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे, पहला प्रश्न। इसी में दूसरा है वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने उसके साथ जो पत्र डाला था उसमें गॉड की साइन क्यों किए, अपने साइन क्यों नहीं किए, या अपने साथी एम्प्लॉयज की साइन क्यों नहीं किए। ये दो प्रश्न है, एक पैसे क्यों दिए, दूसरा भगवान के साइन क्यों किए या भगवान का नाम क्यों लिखा। आंसर पहले वाले का, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज, देखो बेटा यहाँ डज लगी है, इसको अफर्मेटिव करेंगे तो सेंड में लगा देंगे एस, ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो, यहाँ तक बिकॉज क्योंकि, यहाँ तक याद नहीं करना है, ठीक है, यहाँ तक प्रश्न में से ही लिख देना है, बिकॉज लेंचो हैज डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि लेंचो की भगवान में गहरी आस्था थी, ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज, क्योंकि लेंचो हैज डीप फेथ इन गॉड, भगवान में विशेष आस्था थी। द पोस्ट मास्टर डजंट वांट टू ब्रेक हिज फेथ, उसने भगवान के साइन क्यों किए, ये इसका आंसर है। आंसर क्या है, द पोस्ट मास्टर डजंट वांट टू ब्रेक हिज फेथ, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था, डजंट वांट नहीं चाहता था, टू ब्रेक हिज फेथ कि उसकी आस्था टूटे, उसका भरोसा टूट जाए, उसका भगवान से भरोसा टूट जाए, ऐसा पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था। ये वांट लिखा है ना, क्या लिखा है ये, ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी टी, ठीक है, डजंट वांट टू ब्रेक हिज फेथ, राइट। ऑफ ही साइंस द लेटर गॉड, ठीक है, वो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का आंसर है। इसमें हमने पैरा चेंज करके उसको और इलेबोरेट किया है और उसकी व्याख्या कर दी है। क्या, ये 3 नंबर का प्रश्न है इसलिए इलेबोरेट किया है। ही साइंस द लेटर गॉड
बिकॉज ही वांटेड टू मेक बिलीफ लेंचो, उसने लेटर पे भगवान के साइन किए क्योंकि ये भरोसा दिलाना चाहता था लेंचो को दैट गॉड सेंड्स द लेटर एंड मनी, कि भगवान ने ही पैसे और पत्र भेजा है। ठीक है, ही साइंस द लेटर गॉड बिकॉज ही वांटेड टू मेक बिलीफ, या भरोसा दिलाना चाहता था, मेक बिलीफ यानी भरोसा दिलाना लेंचो को दैट गॉड सेंड्स द मनी एंड लेटर, कि भगवान ने ही पैसे और लेटर भेजा है। क्वेश्चन नंबर 12, डिड लेंचो ट्राई टू फाउंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। क्या डिड से शुरुआत हुई है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की हुई है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्या से शुरू होने वाले प्रश्न है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो क्या से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो क्या लेंचो ने कोशिश करी टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, हु हैड सेंड द मनी, कि पैसे किसने भेजे हैं। हु माने मैंने अर्थ बताया था कौन और किसने दोनों होते हैं, तो यहाँ किसने पैसे भेजे हैं। टू हिम उसके लिए, वाई क्यों, अगर उसने पता लगाने की कोशिश करी तो क्यों, अगर वाई नॉट अगर नहीं करी तो क्यों नहीं करी। राइट, दोनों प्रश्न है। तो अब इसके आंसर पे जाते हैं हम। आंसर है नो, नहीं, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैज सेंड द मनी टू हिम। देखो बेटा डिड है, डिड को उठा के यहाँ रख दो, यहाँ डिड के साथ नॉट लगा देना, लेंचो डिड नॉट, और इधर आगे नो लगाना है, नो कोमा लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैज सेंड द मनी। ठीक है, टू हिम यहाँ तक आ गए, फिर लगाना है मात्र बिकॉज, क्योंकि, ये याद करना है, ही हैड दी फेथ इन गॉड, क्यों नहीं कोशिश की उसने पता लगाने की, क्योंकि उसको भगवान पर गहरी आस्था थी, वो ये मानता था कि भगवान पैसे जरूर भेजेंगे और भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, उसको ये कंप्लीट फेथ था, इसलिए उसने पता लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि लेटर किसने भेजा, पैसा किसने भेजा। राइट, इसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट पोर्शन आएगा आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। इस चैप्टर में रिलेटिव क्लॉज आपके में ग्रामर में है, मेटाफर आपके ग्रामर में है, और एक दो चीज़ें और ग्रामर में है। नेक्स्ट वीडियो में हम ए लेटर टू गॉड के ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या क्या दिया है उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। जैसा कि हमारा रिवाज है, हम वर्ड ऑफ द डे आखिरी में करते हैं, वर्ड ऑफ द डे यानी कि क्वेश्चन आंसर्स के बाद वर्ड ऑफ द डे करते हैं। तो आज मैं एक शब्द अपनी तरफ से लिखता हूं और देखते हैं कि आप लोग उसका आंसर बता पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उसका क्या आंसर होता है। आपको आंसर देना है इस वर्ड का। राइट, डीप फेथ, डीप फेथ का क्या अर्थ होता है ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंसर आपको अभी पता लग जाएगा। अभी आप लोग दिमाग घुमाइए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अभी आपकी क्लास में यह डीप का अर्थ क्या है और फेथ का अर्थ क्या है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। डीप मान होता है गहरा और फेथ मान होता है आस्था। तो जब गहरी आस्था होती है तो उसको बोलते हैं डीप फेथ, गहरी आस्था, बहुत अंतर्मन की आस्था। ठीक है बच्चों, और यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। ए क्वेश्चन आंसर आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएंगे। और याद रखना, ए लेटर टू गॉड ऐसा चैप्टर है जो आपके क्वार्टरली एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, प्री बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, और एनुअल एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। कभी कभी तो ये आपके ऐसे से ज़्यादा नंबर का 6-6 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी ओटी भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर भी पूछ लेते हैं और एक्सट्रैक्ट भी पूछ लेते हैं। तो ए लेटर टू गॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th के लिए, एमपी बोर्ड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जुड़े रहिए अध्ययन के साथ। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।